In the given circuit, the AC source has omega is equal to 100 radian per second. Considering the inductor and capacitor to be ideal, what will be the current I flowing through the circuit? That means हमें I का वैल्यू कैलकुलेट करना है. यहाँ पे ये सर्किट गिवन है 200 वोल्ट. दैट मीन्स ये गिवन है VRMS का वैल्यू. यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन रहेगा तो हम उसको में जूम करेंगे RMS वैल्यू. यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू गिवन है 100 माइक्रोफैरड and 100 ohm का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. एंड अनदर साइड 0.5 हेनरी एंड 50 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. सो हम कैलकुलेट करेंगे I1 की वैल्यू एंड I2 की वैल्यू. एंड I1 और I2 को फेजर डायग्राम से ऐड करके I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे Z1 की वैल्यू. सो यहाँ पे लिखेंगे Z1 मतलब इम्पीडेंस Z1 इक्वल टू होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर. और यहाँ पे R का वैल्यू 100 है, R का वैल्यू 100 है एंड XC का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ से हम लिखेंगे R Z1 इक्वल टू R की वैल्यू यहाँ पे 100 गिवन है. यहाँ पे हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस XC इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा C. तो 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 100 गिवन है. ओमेगा का वैल्यू 100 इंटू कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का वैल्यू है 100 इंटू 10 टू द पावर -6. इसका हम करेंगे स्क्वायर. सो यहाँ से Z इक्वल टू आ जाएगा ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ये 100 इंटू 100 ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -6. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 और इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +2 और 10 टू द पावर +2 मतलब 100. तो यहाँ पे इसका हम कर देंगे 100 का स्क्वायर. और यदि यहाँ से हम 100 को कॉमन निकालेंगे तो Z इक्वल टू हो जाएगा 100 रूट 2. ये हो जाएगा Z1 की वैल्यू. जब Z1 की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे हम करंट I1 कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम लिखेंगे I1 इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई Z1 एंड VRMS का वैल्यू गिवन है 200 डिवाइडेड बाई Z1 एंड Z1 का वैल्यू 100 रूट 2. ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में और 2 में, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 और 2 को रूट 2 से डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा रूट 2. हम कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली Z2 का वैल्यू एंड I2 का वैल्यू. यहाँ पे इसका इंडक्टेंस है 0.5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस है 50 ओम. दैट मीन्स यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे Z2 होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. यहाँ पे R का वैल्यू गिवन है 50. यहाँ पर हम लिखेंगे 50 का स्क्वायर प्लस XL इक्वल टू होता है ओमेगा L एंड ओमेगा का वैल्यू है 100 एंड L का वैल्यू है 0.5. जब 100 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50. तो 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर दैट मीन्स Z2 इक्वल टू हो जाएगा 50 रूट 2. अब यहाँ से हम I2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I2 इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई Z2 और VRMS का वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाई VRMS का वैल्यू है 200. इसको लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाई Z एंड Z का वैल्यू है 50 रूट 2. इसको यदि हम कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 बाई रूट 2 एम्पियर. ये Z2 का वैल्यू आ गया और ये I2 का वैल्यू
यदि यहाँ से मैं I2 का वैल्यू लिखूं तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 4/√2, या 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2। दैट मीन्स √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, सो I2 का वैल्यू हो जाएगा 2√2। अब इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये फेजर डायग्राम ये है 0, और यहाँ पे ये करंट एंड रेजिस्टेंस, ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसमें वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये लैगिंग करता है बाई 90 डिग्री, एंड इंडक्टर में वोल्टेज लीडिंग करता है बाई एंगल 90 डिग्री। और यहाँ पे I1 एंड I2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। I2 वाले में इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पर हम एंगल कैलकुलेट कर लेंगे फाई, तो यहाँ पे एंगल फाई हो जाएगा XL डिवाइडेड बाई R, ये एंगल हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे I2 यहाँ पे सिमिलरली एक एंगल यहाँ बनेगा, ये एंगल है फाई। फाई इज द एंगल बिटवीन applied voltage and current. Here phi is the angle, phi 1 is the angle, here phi 2 is the angle between applied voltage and current, and applied voltage है यहाँ पे VL and ये R, और यहाँ पे ये applied voltage है VC एंड ये V अक्रॉस R। यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, ये एंगल होगा फाई, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाई 2 या tan phi 2, tan phi 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे VL की वैल्यू, अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट। सो टोटल करंट I इक्वल टू फेजर ऑफ I1 प्लस फेजर ऑफ I2, इसको हम फेजर से ऐड करेंगे। इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम। इस एक्स एक्सिस में आएगा करंट एंड रेजिस्टेंस, एंड वाई एक्सिस में आएगा पॉजिटिव में आएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या एक्सएल, और यहाँ पे निगेटिव वाई में आएगा एक्सी या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इन केस ऑफ कैपेसिटर voltage is lagging by 90 degree, and in case of inductor voltage is leading by 90 degree with applied current। और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे एंगल बिटवीन वोल्टेज एक्सएल एंड आर। ये एंगल होगा फाई 2, और फाई 2 इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाई आर, फाई 2 इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाई आर, ये है एक्सएल एंड ये है आर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan phi 2 इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाई आर, एंड एक्सएल एंड आर दोनों का वैल्यू इक्वल है, एक्सएल का वैल्यू 50 एंड आर का वैल्यू 50, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1, एंड tan phi 2 इक्वल टू 1, तो phi 2 इक्वल टू tan इनवर्स 1, एंड tan इनवर्स 1 होता है tan इनवर्स 1, एंड tan इनवर्स 1 वैल्यू होता है 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
tan इनवर्स 1 इक्वल टू, तो यहाँ से लिख सकते हैं फाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाई 1, where phi 1 is the angle between applied current and XC। तो यहाँ से हो सकता है tan phi 1 इक्वल टू XC डिवाइडेड बाई R, एंड XC का वैल्यू 100 है एंड R का वैल्यू 100 है, तो tan phi इक्वल टू 1, सो phi 1 इक्वल टू 45 डिग्री। That means phi 1 is equal to 45 and phi 2 is equal to 45. That means angle between these two current is 90 degree. So अब हम कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट के सो अब हम कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट करंट आई, या अब हम कैलकुलेट करेंगे करंट आई। सो करंट आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इसके बीच एंगल 90 डिग्री है, इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। I1 का यहाँ पे वैल्यू है √2 एंड I2 का वैल्यू है 2√2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 8, 8 एंड 2 कितना हो जाएगा 10। सो आई इक्वल टू रूट पे 10, और रूट पे 10 का वैल्यू होता है 3.16 एम्पियर। दैट मीन्स करंट की वैल्यू आएगी 3.16 एम्पियर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट।